कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज को संगठित कर पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक कदम तेज कर दिया है। कांग्रेस एसएससी मोर्चा के राष्ट्रीय समन्वयक सह झारखंड प्रदेश प्रभारी राहुल राज ने बोकारो दौरे के दौरान स्पष्ट कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलित, वंचितों और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों के हितों की राजनीति करती है। परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल राज ने कहा कि आज दलित समाज बदलाव चाहता है और कांग्रेस ही उनके अधिकारों की वास्तविक आवाज है। उन्होंने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही सत्ता परिवर्तन का रास्ता जो है तैयार किया जाएगा। मौके पर एसएससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान ने कहा कि दलित समाज अब अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में कांग्रेस के हाथों को मजबूत कर केंद्र की सत्ता में भी परिवर्तन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के 140 में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पासवान के नेतृत्व में सेक्टर 2, सेक्टर 8 और सेक्टर 12 समेत कई इलाकों में घर घर कांग्रेस का झंडा फहराया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव अमलदास, जिलाध्यक्ष प्रदीप रजक, स्टेट कोऑर्डिनेटर अवधेश राम, अरविंद राम, दिनेश, अनिल, गुरुदेव, योगेंद्र चौधरी, रणधीर रजक, विपुल रजक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज दौरा हम लोगों ने किया है और एससी डिपार्टमेंट को यहाँ पर मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं एससी डिपार्टमेंट के केदार पासवान जी, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एससी डिपार्टमेंट और झारखंड का इंचार्ज हूँ, राहुल राज नाम है मेरा। और हमारा उद्देश्य दौरा करने का ये है कि हम ग्राम पंचायत तक, ब्लॉक तक, बूथ तक दलित समाज के लोगों को जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और साथ ही जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको जागरूक करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से उनको प्रेरित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और गांव-गांव झंडे लगाएंगे कांग्रेस के दलित समाज के घरों पर, उनको कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की पार्टी की जो दलित समाज का योगदान है कांग्रेस पार्टी की तरह, उसको अवगत कराने का काम करेंगे। इसलिए हम बोकारो जिला में आए हैं और बोकारो जिला एक क्रांतिकारी जिला रहा है झारखंड का और यहाँ से जरूर दलितों और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी और मजबूत की करेगी? बिल्कुल, मजबूती के लिए हम लोग अभी से काम कर रहे हैं और बूथ स्तर तक हम दलित समाज के लोगों को टीम बना रहे हैं एससी डिपार्टमेंट की, कांग्रेस की। तो बूथ स्तर तक हम मजबूत कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक मजबूत कर रहे हैं, जिले स्तर की टीम को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एससी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ मजबूत करने ही आए हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं को लेने आए हैं जो काम करने योग्य हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट में निष्क्रिय है, काम करना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए। एससी एसटी में एक आदिवासी समुदाय से कुछ लोग विचलित हो रहे हैं, जो कि पार्टी को लेकर के, जैसे कि एक मन की बात कहे जाने वाली योजना चल रही है बीजेपी सरकार की, उसमें बहुत सारे लोग जैसे कि राशन वितरण का काम होता है, उसको लेकर के बहुत ये रहता है कि हमें तो राशन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार से, इसको लेकर के आप किस तरह से उसको जाते? जी देखिए, वो मन की बात नहीं है और वो बेकार की बात है और हमें जन जन की बात करनी चाहिए, जन जन की समस्याओं की बात करनी चाहिए। भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है और झारखंड की जनता बहुत ही शिक्षित और बहुत ही जागरूक जनता है, तभी यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। वो भारतीय जनता पार्टी के जुमले को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे जुट्टा पार्टी है और वो उनके जुमलों को जानती है झारखंड की जनता। तो झारखंड की जनता को पता है कि कांग्रेस की विचारधारा सबसे मजबूत विचारधारा है, जो उनके विकास को लेकर आगे भी काम करेगी। और आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सरकार काम कर रही है यहाँ पर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके मजबूती के लिए। अभी पीसा एक्ट लागू हुआ, ये किसके लिए लागू हुआ? ग्राम सभा को मजबूत किया गया, जल जंगल जमीन की बात की गई, उसको लागू किया गया। किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया, गठबंधन की सरकार ने किया। हम वंचितों को उनका अधिकार दिए ना एक्ट के तहत, तो हम तो वंचितों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो हमारी सरकार है और निश्चित रूप से दलितों की आवाज़ उठाएगी।